So welcome back to guys. Good morning everyone. So स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है. So everyone, आज आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमने क्या पढ़ा था और उसकी डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस जरूर कर रहे हो. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था कि जो चीजें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. और हमने आपको स्टोरी क्रिएट करने के लिए बोला था, तो स्टोरी आपने क्रिएट किया. ओके, सो लेट्स गो अहेड. हम टेंस की सीरीज कर रहे हैं, तो टेंस की सीरीज को कंप्लीट करते हैं. तो जैसे अभी एक टेंस और बचा हुआ है प्रेजेंट का, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जैक्टली क्या होता है कि हम स्पोकन में इसका यूज बहुत कम करते हैं, बट अगर मैं आपको बता दूं तो हैव बीन, हैज बीन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ में, और सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं. मतलब सिंस का यूज कहां होता है, जो परफेक्ट टाइम का पता हो आपका, है ना, दिन समय और रात. यहाँ क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ एक है ना कि दिन, ईयर, अगर ईयर आपका कंफर्म हो या तो आपका टाइम और डेट कंफर्म हो, तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं. बाकी सब में हम फॉर लगाते हैं. ठीक है, तो जैसे आई हैव बीन कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई होमवर्क फॉर मंडे. ठीक है, सो मैं मंडे से कंप्लीट कर रहा हूं. ये चीज आप ध्यान रखना, इतना ज्यादा इसका स्पोकन में यूज नहीं किया जाता है. हम अब पढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस, जो कि आप ये मान सकते हो स्पोकन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है. पास्ट सिंपल टेंस, है ना. अब पास्ट सिंपल टेंस में एक्चुअली क्या होता है, इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं. एक क्या होता है वर्बल, एक नॉन वर्बल होता है. क्या होता है? वर्बल एंड नॉन वर्बल. एक क्या होता है वर्बल, एक क्या होता है नॉन वर्बल. अब वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, जैसे हम पिछले कई उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वीडियोस में हमने देखा था कि वर्बल एंड नॉन वर्बल. तो पहले आज हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल क्या, नॉन वर्बल क्या है. एक्चुअली दोस्त क्या होता है कि वर्बल मतलब विथ वर्ब, और नॉन वर्बल का मतलब होता है कि वर्ब के विदाउट, है ना, विदाउट वर्ब. सो जैसे मान लो हमने क्या बोल दिया कि आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था. मतलब जो चीजें आप पास्ट में रही हो, जैसे उसमें आपने देखा था कि मैं कक्षा 12th मैं 2019 में 12th में था, है ना. क्या 2019 में 12th में था, कहने का मतलब कि पास्ट में. तो क्या था, जैसे मान लो कि आई वॉज इन 12th at 29. ओके, आई वॉज इन 12th at 29. ये चीज आप ये जरूर ध्यान रखना. तो अब इसको हम कैसे रूल रेगुलेशन को कैसे पढ़ेंगे ये हम जानते हैं. इसमें सिंपल चीजें आपको देखनी है कि जैसे मान लो विदाउट वर्ब वाले क्या होते हैं कि मेरा भाई था, मेरा जैसे विदाउट वर्ब, जिसमें वर्ब का कोई भी एक्शन ना हो, वहां पे हम इसको नॉन वर्बल यूज करते हैं. उसमें जैसे मान लो सिंगुलर प्लूरल होता है. क्या होता है? सिंगुलर एंड प्लूरल. सो सिंगुलर के लिए जैसे इसमें आपने यहाँ पे वॉज वर्ब, क्या यूज करोगे? वॉज वर्ब. मतलब पास्ट की जो ऐसी नॉन वर्बल चीज, उसमें वॉज एंड वर्ब का ही यूज करते हैं. जैसे मान लो सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या चीजें होती है. तो सिंगुलर आपको पता है कि ही, सी, इट, नेम, आई, है ना. तो अब जैसे एक चीज और थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि सिंगुलर में क्या हमने यूज किया है, ही, सी, इट और नेम. बट ये चीज याद रखना कि जो ही, सी, इट, नेम है, अब यहां पे प्लूरल में क्या है, आई, वी, यू और दे. बट हमने प्रेजेंट में क्या किया था, आई के लिए क्या यूज किया था, एम यूज किया था. बट यहां पे क्या हुआ कि आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज. क्या यूज करेंगे, वॉज. तो ये हट के आई किसमें, सिंगुलर वाले में आ जाएगा, है ना. आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, वॉज. ठीक है,
जैसे मैं बोल दूं कि मेरे दो फ्रेंड थे, नो ये तो उसमें सॉरी ये हैज में चला जाएगा, हैड में। जैसे मान लो कि मेरे मेरे नहीं, सोहन एक अच्छा गायक था। सोहन वॉज अ गुड सिंगर, ठीक है। वे अच्छे प्लेयर थे, नो देवर देवर वेरी गुड प्लेयर, नहीं देवर गुड प्लेयर, ठीक है। ये चीजें क्या हो गई, नॉन वर्बल की हो गई। इसमें किसी को डाउट हो, डाउट है, ठीक है। इसकी जगह वॉज नॉट यूज हो जाएगा, इसमें मतलब आई वॉज नॉट ही वॉज नॉट, है ना, ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, ही वॉज नॉट अ गुड प्लेयर, ठीक। तो दोस्त अब हम चलते हैं वर्बल की तरफ। अब ये जान लो कि जैसे आप कोई इंटरव्यू, किसी भी जॉब इंटरव्यू में आप जब जाते हो ना, आप कोई जॉब इंटरव्यू हो गया या फिर किसी चीज का आपका इंट्रोडक्शन या कुछ भी, तो आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए एग्जैक्टली क्या करते हैं कि वो आपको क्या देते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट का ही होता है, क्या होता है, पार्ट होता है अबाउट योर स्टडी। मतलब जो चीजें आज से बीत गई हूं उनको हम किस में रखते हैं, अबाउट योर स्टडी में। कि मतलब जैसे हमने स्टडी में, जैसे कल, स्टडी मतलब बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल में हमने क्या क्या किया है, वो किसके, कौन से टेंस के थ्रू हम उसको बताते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के थ्रू। उसमें सिंपल हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने खाया, नहाया, कल हमने 6 बजे उठा और उसके बाद नहाया, उसके बाद खाया, उसके बाद हम कोचिंग आ गए, देन उसके बाद में, तो ये चीजें क्या हो गई, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर होती हैं। जैसे मान लो कि तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ली, तो ये मान लो कि इंग्लिश आप 100 में से 10 से 12% आप ऑटोमेटिकली बोलना चालू कर दोगे इनके थ्रू। दोस्त हमने बताया था कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे मैटर क्या करता है, आपका वोकैबुलरीज। सो यू शुड फोकस ऑन वोकैबुलरीज बिकॉज it is a very needly of your English book. Okay, so you can check here. So अभी हमने किसमें सिंपल कुछ नहीं करते हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि जो चीजें हमारी बीत गई हो, या ये ऐसे करके ऐसे लास्ट के अंत में क्या आता है, या हो गया, ये हो गया, ये हो गए, ठीक है ना। जैसे मत ता था ती थे वो भी आए, क्या था, मैं गाता था, है ना, मैं गाता था। इसमें थोड़ा और चीज हम यूज करेंगे, मैं बताऊंगा इसका सेंस। मैं गाता था वो हमारा सेंस नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज मेरे क्या थी, हमारी वो पास्ट हैबिट थी, ठीक है, क्या थी वो हमारी, मैं गाता था। तो मैं गाता था ये हमारी पास्ट हैबिट है, इसका दूसरा सेंस बनेगा। इसको हम आगे चल के देखेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियोस या नेक्स्ट क्लासेस में। तो पहले सिंपल हम देखते हैं कि इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंपल सा है। सब्जेक्ट और आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ये हमारा सिंपल है, ठीक है दोस्त। अब हम इसमें एक्चुअली देखेंगे क्या कि जो हमारी सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड है, इसमें सिंपल आप जैसे मान लो कि मैंने खाया, तो आई एट, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, ईटन फूड, इन फूड कहां पाएंगे, ईट का है ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म ए टी ई एट, आई एट फूड। अब जैसे अपनी, हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने का टॉपिक है अबाउट योर स्टडी, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं कि अबाउट योर स्टडी में हम कैसे सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि स्टडी के बारे में अगर हम बताना चालू करें तो कहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हेलो, I woke up early in the morning at 6 a.m. After that, I freshened up. Then I took a shower. After that, I have in my breakfast with my family members. Then I came back my coaching and attending to class. After that, I came back my home. Then I
took a rest for some time. Then I went my shop and got work, and after completed my work, I had my lunch with my fathers. Then I then again I started my work. After that, I came back my home at 4 p.m. Then I started to playing. After that, I started my study and started the practices of spoken English. Then I इसके बाद जैसे आप खाना खाओगे तो I have a dinner with my family members, and finally I slept at 10 p.m. 11 p.m. ओके, थैंक यू. सो अब ये ऐसे करके देखोगे, पर याद रखना कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम अपनी क्या बताएंगे अबाउट योर स्टडी, अपने स्टडी रूटीन्स के बारे, जो हमने स्टडी बीत चुका है उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो सिंपल इसको लिख लिया ना आप लोगों ने, ठीक है. तो सिंपल एक चीज उसमें ये नोटिस कर रखना, उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना. क्या ध्यान रखना है कि हम जब बीच में एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम दो चीज का यूज कर सकते हैं, तो देन या तो आफ्टर दैट. ठीक है दोस्त. अब ये एक चीज हमारी हो गई. अब एक चीज इसमें और हमको डाउट है, आप लोगों को वो क्लियर करता हूं. अगर मान लो आपसे किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बन रही है, क्या है, किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपसे नहीं बन रही है तो आप सिंपल क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आप डिड यूज कर दोगे. क्या यूज कर दोगे, डिड. आई डिड स्टार्ट माई वर्क, ठीक है. आई डिड गो देयर. अगर आपसे नहीं आता है तो आप आई डिड का यूज कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश में, आपको कोई गलत नहीं बोलेगा, ठीक है. अगर आप स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज कर सकते हो तो यू कैन ऑल्सो यूज, ठीक है. कोई ऐसी गलत चीजें नहीं है, तो आप इसको चाहो तो नोटिस कर सकते हो. और ठीक है, अब हम चलते हैं, जैसे मान लो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या है. व्हाट इज निगेटिव. निगेटिव इसमें एक्चुअली क्या होता है, डिड नॉट यूज करते हैं ओनली. क्या यूज करते हैं दोस्त, डिड नॉट. सिंपल सा है, सब्जेक्ट का हो जाता है आपका, और डिड नॉट प्लस, जब डिड नॉट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, जैसे मान लो मैंने खाना नहीं पकाया, ठीक है ना. मैंने खाना नहीं पकाया, तो आई डिड नॉट कुक फूड, राइट. आई डिड नॉट कुक फूड. ठीक है दोस्त, सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है. तो हम आप क्या यूज करेंगे, कोई भी सेंटेंस होगा उसका सिंपल टेंस का होगा, अगर नेगेटिव है तो हम उसको क्या यूज कर देंगे, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके गाइस, अब इंट्रोगेटिव में हम चलते हैं. तो इंट्रोगेटिव में सिंपल क्या करना है, डिड क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा. डिड क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. ये जैसे मतलब क्या तुमने मार्केट में मुझे देखा, क्या तुमने मार्केट में मुझे देखा. डिड यू, नो नो नो, डिड, देखो डिड, सॉरी, डिड यू सी, सॉरी, सी मी एट मार्केट. ये मैं आपको ये प्रीपोजिशन इसका जो ये सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, बाद में, अभी नहीं, ठीक है. जब किसी इंटरनल चीजों के अंदर तो इन द मार्केट आप नहीं बोलो, एट मार्केट बोलोगे, ठीक है ना. डिड यू सी मी एट मार्केट.
मतलब थोड़ा सेंस बोलने का तरीका, डिड यू सी मी एट द मार्केट, क्या तुमने मुझे देखा, क्या तुम खेलने गए थे, क्या तुम खेलोगे, वो फिर उसका हो जाएगा फ्यूचर का, है ना। ठीक है, सिंपल सा है। अब ऐसे इसी का सीजन, अब इसका डब्ल्यू एच वर्ड डीड प्लस होकर कौन आया, खेलने कौन आया, हु केम टू प्ले, हु केम टू प्ले। ठीक है, सिंपल सा है। सो बाकी ये चीज आप इसकी प्रैक्टिस करो, तो कल आपका जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपका होमवर्क होगा अबाउट योर स्टडी। तो आप अपना अबाउट योर स्टडी का वीडियोस बनाइए और उसको हमारे ग्रुप में शेयर करिए। और अगर कोई वीडियोस भी देख रहा है तो आप अपना वीडियो बना के आप हमारे ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। एंड गाइस, चीजें अच्छी लग रही होंगी, सो आई होप आप इसको आराम से देखिए वीडियोस को और एंजॉय करिए। एंड आई होप गाइस, अगर अच्छा लगे वीडियोस तो प्लीज शेयर करिए अपने फैमिली में, अपने जो भी जिसको इंटरेस्टेड हो और इंग्लिश में जिसकी जिसकी वीक हो, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करिए। ओके, एंड कमेंट जरूर करिए ताकि हमें पता चल पाए कि हमें कहाँ कमियां है, हमें कहाँ सुधारना है। सो वॉचिंग के लिए थैंक यू सो मच।